किसी भी वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो अच्छी खबर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह मौजूद है। उनको अपना जो ब्रेड एंड बटर है वो पीएसएल में नजर आएगा और पाकिस्तान जो लीग है वो एक अच्छा मुकाबला होगा। अगर फखर जमान इस टीम में होते, बाबर आजम की इस टीम में जगह बनती। बाबर आजम ने रिजवान को पूरा बैक किया, अब रिजवान जो है अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। डरबन में खेले गए पहले टी20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने 184 रन बनाए थे। मुकर्ररा हदफ के ताकुब में कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। यूं साउथ अफ्रीका ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी अपने नाम कर ली। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक हल नहीं हुआ और इतलात ये आ रही हैं कि इवेंट की मेज़बानी और हाइब्रिड मॉडल से मुतल्लिक ख़त्मी फ़ैसला होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीएसएल और आईपीएल भी आमने सामने आ गए हैं। दोनों लीग्स की तारीखों का आपस में टकराने का इम्कान है। आईपीएल 24 मार्च से शुरू हो रही है, जबकि अगर हम पीएसएल की बात करें तो वो 7 अप्रैल से उसका स्केड्यूल तैयार है, जिसकी वजह से टीम फ्रेंचाइजीज़ के लिए स्टार्स प्लेयर्स की जो दस्तियाबी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होने का शिकार हो रही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये सबके ज़हनों में उभरता है कि जनाब मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक पीएसएल स्टार गैर मुल्की प्लेयर्स की अदम शिरकत से अपना मयार बरकरार रख पाएगी या क्या इस बार पीएसएल स्टार गैर मुल्की प्लेयर्स के बगैर ही होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं एक्सपर्ट सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो अब तक कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ और इतलात ये हैं कि 11 दिसंबर यानी आज कोई हतमी फैसला सामने आ सकता है। चैंपियन ट्रॉफी से मुतालिक क्या एक्सपेक्टेशन है, किस किस्म का फैसला हो सकता है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो सूरत हाल है वो अगर फैसले के हवाले से बात करते हैं तो जूं की तो है, बट जो अंदर खाना सूरत हाल है वो इस बात का खुलासा कर रही है कि किसी भी वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो अच्छी खबर आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी ऑन है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, तो टूर्नामेंट के हवाले से फिलहाल थोड़ा सा जो लोगों का कंसर्न है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि बाकायदा तौर पर अभी तक इस बात का ऐलान हो नहीं पाया है, इंडिया पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल सामने आ नहीं पाया है। तो इस वक्त लोगों का अभी भी लोग कश्मकश का शिकार है। या साहब ये बताइएगा, इस हवाले को थोड़ा सा इलैबोरेट भी कर दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल सिचुएशन के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होती है तो इसमें पाकिस्तान के मौकिफ की जीत होगी या शिकस्त होगी? देखिए, खेल में जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, लेकिन यहाँ जो आप बात कर रही हैं हार या जीत की, तो ये हार या जीत की बात नहीं है जी। ये खेल की बेहतरी के लिए जो भी फैसला होगा वो अहमियत का हामिल होगा। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह मौजूद है और अगर कोई ये समझता है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरे मुल्क में चले जाती है, तीसरे मुल्क से मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच मोस्ट प्रोबेबली जो बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि दुबई में ही होगा, अगर वहाँ होता है तो ये पाकिस्तान की हार होगी, तो ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसी बात पे कायल करने की कोशिश की है भारत को, यही चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने रखी है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी तीसरे मुल्क में होगा तो फिर पाकिस्तान और भारत का मैच भी भारत में नहीं होगा, वो भी तीसरे मुल्क में ही होगा। तो इसमें तो फिर जीत हार की बात नहीं हुई, ये खेल के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई फैसला निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम देखते हैं कि आईपीएल और पीएसएल का जो शेड्यूल है उसमें भी किसी हद तक टकराव है। पीसीबी को आईपीएल के दौरान पीएसएल करानी चाहिए या फिर पीएसएल की मुजवज़ा तारीख में कोई तब्दीली भी हो सकती है? देखिए, बात दरअसल ये है कि बहुत आसान है यहाँ पर उज़ैर साहब बैठकर बात करना कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी, तीसरे मुल्क में होगी तो ये पाकिस्तान की हार हो जाएगी, और पीएसएल और आईपीएल का टकराव होगा तो बड़े खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए नहीं आएंगे और पीएसएल को आगे कर देना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल आपकी कमिटमेंट्स हैं और हर टूर्नामेंट का एक शेड्यूल है। अभी पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में खेल रही है, जनूबी अफ्रीका की टीम श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही थी, तो उन्होंने मना तो नहीं कर दिया कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पहले हम वो टेस्ट सीरीज खत्म कर लें। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है लेकिन उनकी टी20 टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका में खेल रही थी। अब आपको अपने जो कमर्शियल मुआहदे हैं उनको फुलफिल करना है
अपनी आपको टीमें मैदान में उतारनी है। खिलाड़ियों से टीम जरूर बनती है, लेकिन असल वो मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपका जहां तक सवाल है कि पीएसएल और आईपीएल क्लैश कर रहा है, तो देखिए पीएसएल में बड़े खिलाड़ी तो फिर भी नहीं आते। अमूमन वही खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए आते हैं जो कि या तो रिटायर हो जाते हैं या वो अपना पीक टाइम गुजार लेते हैं। और उसकी बुनियादी वजह है, जो कड़वा सच है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अभी एक खिलाड़ी है ऋषभ पंत, वो लगभग पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए में बिके हैं। अब आपके लिए यह हैरानकुन बात होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीमें पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए की नहीं है, और वहां पर एक खिलाड़ी इतने में बिक गया जितने की टीमें नहीं है पाकिस्तान में। तो देखिए वो एक बड़ी, मेरा ख्याल है फिर अगर ये क्लैश हो भी रहा है शेड्यूल में, तो जो फ्रेंचाइजेस मालिकान हैं उन्हें कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तान सुपर लीग को लोग देखते हैं, और जिनको पीएसएल देखना होगा वो पीएसएल देखेंगे, जिनको आईपीएल देखना होगा वो आईपीएल देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि पीएसएल में खिलाड़ी ही नहीं होंगे, सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो एक मुकाबले की फिजा बनेगी और थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि भाई अमूमन होता ही है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो आईपीएल की वजह से पीएसएल में खेलने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल। तो उनको अपना जो ब्रेड एंड बटर है वो पीएसएल में नजर आएगा, और पाकिस्तान जो लीग है वो एक अच्छा मुकाबला होगा। या साहब ये तो एक सिचुएशनल बात है। ये जो मामला आ रहा है तारीखों का, टकराव का, कि किस तारीख को कौन सा प्ले होगा, और इस तरह स्टार प्लेस के हवाले से जो बातें आ रही हैं, किस तरह कौन कहाँ खेलेगा, कैसे होगा, आपको नहीं लगता इस तरह खेल का जो मेयार है वो बरकरार रह पाएगा, स्पेशली अगर हम बात करें पीएसएल की? नहीं नजफ, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने आपको दोबारा ऐसे एक बात बोली कि अगर पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका में खेल रही है तो जो लोग टीम पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, जो टीम पाकिस्तान के दिल दादा हैं, वो पाकिस्तान टीम को खेलता हुआ देखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करता है तो वो इंडिया का मैच भी देखेगा। लेकिन यहाँ पर खेलने की बात हो रही है, तो मैं दोबारा से आपसे यही अर्ज करूंगा कि आप अगर ये कह रही हैं कि जी क्लैश हो जाएगा पीएसएल का आईपीएल से, तो हम देखेंगे कैसे, खिलाड़ी खेलेंगे कैसे। देखिए जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलना है वो आईपीएल में ही खेलेंगे, और जिन खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलना है वो पीएसएल में ही खेलेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो है वो मुआहिदा कर लिया है, उनका मुआहिदा हो गया है, तो वो क्यों नहीं खेलेंगे। बिल्कुल यही है साहब, शायकीन की पसंद है, जो मर्जी देखें जनाब, रिमोट उनके हाथ में है। तो कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं सर। पहले टी20 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी है। आपको क्या लगता है इस शिकस्त के पीछे क्या वजूहात हैं? जिम्मेदारी किस पे ज्यादा आयद होती है, बॉलिंग पर या हमारी फिर बैटिंग पर? देखिए उधर साहब, बात दरअसल ये, अगर आप स्कोर कार्ड देखने के लिए जाएंगे ना तो 11 रन से आप आ रहे हैं, तो एक आम राय यही होगी कि यार बहुत अच्छा मुकाबला किया पाकिस्तान टीम ने, और रिजवान ओपन करने के लिए आए थे और उन्होंने 74 रन स्कोर किए, तो रन बुरे नहीं है। आप बोलेंगे यार कप्तान ने तो पूरी कोशिश की, टीम हार गई, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तह में उतरेंगे, इस मैच में जाएंगे, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी कुछ मरने का शौक था। तो कल हमने अपने नाकामी का जो घड़ा है वो खुद खोदा है, और इस नाकामी के पीछे हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। बतौर कप्तान उनके फैसले, बतौर बैटर उनकी कारकर्दगी, कौन से फैसले या साहब? देखिए 3 for 28 मरहले पर स्कोर था जनूबी अफ्रीका का, और उस मरहले पर लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम को पाकिस्तान को रैप अप कर देना चाहिए, लेकिन मिलर ने वहां पर आकर एक किलर वाली इनिंग खेल दी, और उस मौके पर जब 3 for 28 था जनूबी अफ्रीका का स्कोर, वहां पर रिजवान जो थे वो सुफियान मुकीम को बॉल डालने के लिए लेकर आ गए। जनूबी अफ्रीका ने अपनी इनिंग में 14 छक्के मारे, और 14 में से 10 छक्के उन्होंने पाकिस्तान के स्पिनर्स को लगाए। आखिर में किलर को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने 14वें ओवर में, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर इख्तितामी ओवर्स में जिस तरह जॉर्ज लेंडे ने हमारे ऊपर अटैक किया, वहां पर भी बॉलिंग का इंतखाब रिजवान का ठीक नहीं था। फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो जब बैटिंग करने के लिए आई, तो अब आप मुझे बताइए कि आप 180 प्लस चेस करने के लिए जा रहे हैं, और पहली 18 गेंदों पर आप 13 डॉट बॉलें खेल देते हैं, जिसमें से 11 डॉट बॉलें जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खेलेंगे, तो पाकिस्तान टीम कैसे जीतेगी? आपको रिजवान के 70 रन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान टीम ने कल 43 डॉट बॉलें खेली हैं। उन 43 डॉट बॉलों में रिजवान ने 22 डॉट बॉलें खेली हैं, 21 सिंगल उन्होंने लिए हैं।
तो अगर आपका कोई बैट्समैन 43 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाएगा तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं? बिल्कुल ठीक। या साहब बताइएगा ज़रा क्विकली, आकिब जावेद कहते हैं कि फ़खर जमान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में शामिल ना करने की वजह उनकी बेसिकली फ़िटनेस का मसला है, मगर जब फ़खर जमान से बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये माजरा क्या है? आपको क्या लगता है उनको आउट क्यों किया गया स्क्वाड से? देखिए नजफ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते, नजर आ रही होती है। थोड़ी सी टच कर लीजिए, ज्यादा मत कीजिए पर टच कर लीजिए बातों, इशारा तक, हिंट दे दे। नहीं, वो सब कुछ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और आपको सब कुछ इसलिए नजर आ रहा है कि आपकी जो T20 टीम में इस वक्त अगर हम देखें, आमिर जमाल को होना चाहिए था, वो टीम में नहीं है, आपने उनको टेस्ट टीम में डाल दिया है। आपकी इस T20 टीम में होना चाहिए था हसीबुल्ला को, वो नहीं है टीम के अंदर, तो उनके ना होने से किसको फायदा पहुंच रहा है वो भी आपको नजर आ जाएगा। मैं हिंट नहीं दे रहा, आपको बता देता हूँ, वो विकेट कीपर है, तो वो किसके लिए खतरा है ये आपको नजर आ जाएगा। आपके वाइस कैप्टन कल के मैच में बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फ़खर जमान, अगर फ़खर जमान इस टीम में होते तो बाबर आजम की इस टीम में जगह बनती। तो अब बाज़ाहिर ऐसा ही नजर आ रहा है कि जिस तरह बाबर आजम ने रिजवान को पूरा बैक किया, अब रिजवान जो है अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं उनका। तो यानी याहिया साहब, अगर हम इसको कहें तो ये फिटनेस का मसला नहीं है, ये मसला इस चीज का कि किसी और की जगह वो फिट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब आपके। अगर एक आदमी अनफिट है जी, अगर एक आदमी अनफिट है तो वो डोमेस्टिक में कैसे खेल रहा है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया याहिया साहब। उम्मीद है हमारे जो देखने वाले ना आपकी बात से उन्हें बड़े बेहतर अंदाज में समझ। तो आज का दिन बड़ा अहम है, देखना यह कि आज चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक क्या फैसला सामने आता है।